गर्भावस्था के समय एक महिला को अपना ध्यान कैसे रखना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या डाइट प्लान फॉलो करना चाहिए, वही सब बातों के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बहनों, इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनें और अपने लाभार्थियों के साथ शेयर करें। यह वीडियो बहुत ज़रूरी है, इसलिए इसमें डाइट प्लान भी आप ध्यान से देखें, उसको फॉलो करें। अपने गर्भवती महिलाओं को, अपने एरिया में लाभार्थियों को, उनके पतियों को और उनके परिवार वालों को भी इस वीडियो को भेजें, जिससे वो अपनी औरतों का ध्यान रखें। नमस्ते आंगनवाड़ी बहनों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है आंगनवाड़ी सेविका उत्तर प्रदेश। आज हम बात करेंगे गर्भवती महिलाओं के लिए आहार संबंधी ज़रूरी बातें, मतलब उनको लिए क्या ज़रूरी टिप्स हैं दे सकते हैं हम अपने लाभार्थियों को, जो गर्भवती औरतें हैं, उनकी परिवार वालों को, उनके पति को, जिससे गर्भवती औरतों का स्वास्थ्य अच्छा रहे और वे एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सकें। हर महिला की इच्छा होती है वह स्वस्थ बच्चे को जन्म दे, इसलिए ज़रूरी है उसकी गर्भावस्था के समय उसको पौष्टिक आहार का सेवन पर्याप्त मात्रा में कराते रहें। तो गर्भवती महिलाओं का मूड थोड़ा स्विंग होता रहता है, इसलिए ज़रूरी है कि उनके परिवार वाले ये चीज़ का ध्यान रखें कि वह उचित मात्रा में पोषक भोजन ले रही है, पौष्टिक भोजन ले रही हैं, नहीं ले रही हैं। एक जो नॉर्मल लेडी होती है उसको प्रतिदिन 2100 कैलोरीज़ की आवश्यकता होती है और जो गर्भवती महिला होती है उसको 300 कैलोरीज़ अलग मिलनी चाहिए, यानी कि 2100 300 2400 कैलोरीज़ मिलनी चाहिए उनको। और इसके साथ ही उन्हें इतना आहार लेना चाहिए जिसमें सभी तरह के विटामिन्स, मिनरल्स अधिक मात्रा में उन्हें प्राप्त हो जाएं। तो आइए जानते हैं कि उनको क्या चीज़ किस तरह से लेनी चाहिए। पहले बात करते हैं प्रोटीन की। तो गर्भवती महिला को आहार में प्रतिदिन 60 से 70 ग्राम प्रोटीन मिलते रहना चाहिए। और इसके लिए, क्योंकि जो हमारी बॉडी होती है ना, उसमें प्रोटीन का एक बहुत ही अच्छा रोल होता है हमारे बॉडी पार्ट्स को ग्रो करने में। और ये देखिए, अंतिम 6 महीनों के दौरान करीब 1 किलोग्राम प्रोटीन की आवश्यकता गर्भवती महिला को होती है। तो प्रोटीन युक्त आहार में दूध से बने हुए व्यंजन, मूंगफली, पनीर, काजू, बादाम, दलहन और जो नॉनवेज होते हैं, जो नॉनवेज खा लेते हैं, वो मांस, मछली, अंडे आदि का सेवन कर सकते हैं। प्रोटीन के बाद बात करते हैं हम कैल्शियम की। कैल्शियम में जो है गर्भवती महिला को रोज़ के रोज़ 1500 से 1600 मिलीग्राम कैल्शियम लेते रहना चाहिए। इससे क्या होता है, इससे गर्भवती महिला का जो बच्चा होता है उसकी हड्डियां मजबूत होती है। और अगर आप कैल्शियम कम लेंगी, गर्भवती महिला कैल्शियम कम लेंगी, तो उनकी बच्चों की हड्डियां जो होती हैं वो कमज़ोर हो जाती है। इसलिए कैल्शियम के लिए क्या ले सकते हैं आप? कैल्शियम के लिए दूध से बने हुए व्यंजन, जिसमें पनीर वगैरह होती है, मक्खन, चीज़, मेथी, बीट, अंजीर, अंगूर, तरबूज, तिल, उड़द, बाजरा, और जो नॉनवेज होती हैं वो मांस वगैरह खा सकती हैं। अब बात करते हैं फोलिक एसिड की। तो फोलिक एसिड जो है वो पहली तिमाही वाली महिलाओं को प्रतिदिन 4 mg फोलिक एसिड लेने की आवश्यकता होती है। अब पहली तिमाही क्या होती है? पहली तिमाही होती है कि शुरू के 3 महीने। तो शुरू के 3 महीने में हमें फोलिक एसिड लेना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि इससे बच्चा जो होता है वो पूरी तरह से बनना शुरू होता है, मतलब कहीं पे कोई फिर बच्चे में कमी नहीं होती है। इसलिए ये लेना बहुत आवश्यक होता है। और ये आपको एनएम के पास मिल ही जाता है। जैसे आपको पता चले कि आप प्रेग्नेंट हो तो तुरंत एनएम के पास अपना एनरोलमेंट करा देना चाहिए और उनसे फोलिक एसिड की गोली ले लेनी चाहिए। इससे जन्मदोष और गर्भपात होने का खतरा कम हो जाता है। अच्छा, फोलिक एसिड कब से लेना शुरू करना चाहिए? मतलब जब भी कोई औरत चाहती है कि भाई उसको अब कंसीव करना है, उसे प्रेग्नेंट होना ही है, अब उसको बच्चा चाहिए, तो उसके लिए वो पहले से ही तैयारी कर लेगी और अपने खाने पीने पर ध्यान देना शुरू कर देगी। तो इसके लिए फोलिक एसिड युक्त आहार में दाल, राजमा, पालक, मटर, मक्का, हरी सरसों, भिंडी, सोयाबीन, काबुली चना, स्ट्रॉबेरी, केला, अनानास, संतरा, दलिया, साबुत अनाज का आटा, आटे की ब्रेड, ये सब चीज़ें इसके अंदर आती हैं, जिससे फोलिक एसिड प्राप्त होता है। और अलग से फोलिक एसिड की गोलियां भी मिलती हैं एनएम के पास से, या आपकी आशा वगैरह या आंगनवाड़ी कार्यकर्ता आपको दिला सकती है। उसके बाद बात करते हैं पानी की। देखिए, पानी तो जो नॉर्मल होते हैं लोग, उनको भी इतनी ज़रूरत होती है पानी की, लेकिन गर्भवती महिला को पानी की और ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि
जो बच्चा होता है उसको अच्छी तरीके से मूवमेंट करने के लिए सही मात्रा में पानी का होना बहुत ज़रूरी है। तो गर्भवती महिलाओं को अपने शरीर की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए रोज़ कम से कम 3 लीटर यानी कि 10-12 गिलास पानी ज़रूर पीना चाहिए और गर्मी के मौसम में कम से कम 14 गिलास पानी पीना चाहिए। और पानी पीते हुए ध्यान रखना चाहिए कि पानी बिल्कुल साफ़ होना चाहिए और वो किसी भी तरह से गंदा ना हो, क्योंकि पानी की हर बूंद आपकी गर्भावस्था को स्वस्थ और सुरक्षित बनाने में सहायता करती है। उसके बाद बात करते हैं विटामिन्स की। गर्भावस्था के दौरान विटामिन्स की ज़रूरत बढ़ जाती है, इसलिए ऐसा आहार होना चाहिए जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा कैलोरीज़ हो तथा सही मात्रा में प्रोटीन और विटामिन्स ज़रूर हों। हरी सब्जियां, दलहन, दूध आदि से विटामिन उपलब्ध हो जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं आयोडीन की। आयोडीन के बारे में तो टीवी पर भी एड्स आते रहते हैं कि आयोडीन कितना ज़रूरी होता है बच्चे के दिमाग के विकास के लिए। तो कम से कम गर्भवती महिलाओं को रोज़ कम से कम 200 से 220 माइक्रोग्राम आयोडीन की आवश्यकता होती है। तो अगर ये आयोडीन की कमी हो जाती है गर्भवती महिलाओं के अंदर तो इससे क्या होता है, इससे बच्चों के मानसिक रोग हो जाते हैं, बच्चों को उनका वज़न बढ़ना और महिलाओं में गर्भपात जैसी अन्य परेशानियां शुरू हो जाती हैं। इसलिए गर्भवती महिलाओं को अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार थायराइड प्रोफाइल की जांच करा लेनी चाहिए पहले से ही। वो तो डॉक्टरों से कंसल्ट करते हैं तो डॉक्टर्स अपने आप ही लिख देते हैं, आजकल तो ये कंपलसरी हो गया है। आयोडीन के प्राकृतिक स्रोत हैं अनाज, दालें, दूध, अंडे, मांस, आयोडीन युक्त नमक। इसलिए अपने जो खाने में आयोडीन युक्त नमक जो है ना ज़रूर शामिल करें। उसके बाद बात आती है जिंक की। गर्भवती महिलाओं को इन सब चीज़ों के साथ साथ अपने खाने में 15 से 20 मिलीग्राम जिंक भी लेना चाहिए। इससे जो इस तत्व की कमी से भूख नहीं लगती है। अगर हमारे शरीर में जिंक की कमी हो जाती है तो हमें भूख लगनी कम होती है। गर्भावस्था में वैसे भी कई बार ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कि भूख कम लगती है, जबकि अगर हमें भूख कम लगेगी तो हम अच्छी तरह खा नहीं पाएंगे और उससे जो है ना शरीर में कमजोरी आ जाएगी, जिससे बच्चों पे बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा। तो शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है और इससे स्किन की रोग भी हो जाते हैं, त्वचा रोग हो जाते हैं। इसलिए जिंक की पूर्ति करने के लिए सब्जियां और मल्टीविटामिन्स वगैरह लेने चाहिए। इसके अलावा जो सलाह होती है उसके अलावा भी कुछ सलाहें हैं जो गर्भवती महिला को नॉर्मल सलाह है जो रोज़ ध्यान रखना चाहिए जिन बातों का, जैसे कि गर्भवती महिला को हर 4 घंटे में कुछ ना कुछ खाने की कोशिश करनी चाहिए। भूख ना भी लगी हो तो भी ये ध्यान रख के खाना चाहिए कि भाई आपको भूख नहीं लगी लेकिन आपका बच्चा भूखा होगा। वज़न बढ़ने की चिंता नहीं करनी चाहिए कि भाई मैं इतना सारा खाऊंगी तो मेरा वज़न बढ़ जाएगा और फिर मैं कैसे वज़न कम करूंगी। और कच्चा दूध नहीं पीना चाहिए और ये नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए, इससे गर्भपात होने का खतरा बना रहता है वरना। और तीखा भोजन, बाज़ार की चीज़ें नहीं खानी चाहिए। और आपको क्या नहीं खाना चाहिए वो भी और बता देती हूँ। गर्भवती महिला को उपवास नहीं रखना चाहिए। देखिए एक जो ज़रूरी बात वो ये है गर्भवती महिला का वज़न 10 से 12 किलो बढ़ जाना चाहिए। उसकी पूरी 9 महीने के अंदर 10 से 12 किलो वज़न उसका बढ़ना ही चाहिए, तभी बच्चे की अच्छी तरह से ग्रोथ होती है। अगर गर्भवती महिला को ज़्यादा मीठा खाने की इच्छा है तो अंजीर वगैरह का सेवन करना चाहिए, इसमें बहुत कैल्शियम होता है और कब्ज़ भी नहीं होता है इसे खाने से। सब्जियां और सब्जियों का सूप लेना चाहिए, इससे में सारे पौष्टिक तत्व होते हैं। एनीमिया से बचने के लिए अखंड अनाज से बने पदार्थ, अंकुरित दलहन और हरे पत्तेदार साग, भाजी, गुड़ चने हम बताते हैं, तिल, लौह तत्व से भरपूर खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए। और स्पेशली दाल वगैरह जो होती है लोहे की कढ़ाई में बनानी चाहिए। और सब्जियों का सूप, गर्भवती महिला को फास्ट फूड वगैरह से ये हो गया आपका समोसा और ये पिज़्ज़ा, बर्गर वगैरह, मसालेदार वगैरह ये चीज़ें नहीं खानी चाहिए। और इसके अलावा भी जो आपकी डॉक्टर के अनुसार जो आपकी चेकअप करते हैं, डॉक्टर रूटीन चेकअप करते हैं, वो बताते हैं कि भाई आपके शरीर में किस चीज़ की कमी है, तो उस चीज़ को ध्यान में रख के वो सप्लीमेंट्स और विटामिन्स भी आपको लेने चाहिए। बहनों इस जानकारी को अपने लाभार्थियों तक ज़रूर पहुँचाएँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग बताते हैं, सब बताती हैं, लेकिन लाभार्थी जो हैं वो भूल जाते हैं, जिससे वो बार बार अगर भूल भी जाएँ तो वीडियो देखकर याद कर लें। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और अपने लाभार्थियों के साथ शेयर करें। थैंक यू।